जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और यह भारत में क्यों ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसके फ़ायदे के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला फ़ायदा होगा कि पूरे देश में समानता आ जाएगी। तो यूसीसी के मुख्य फ़ायदों में से एक है कि यह है कि सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति या लिंग के बावजूद समान अधिकारों और अवसर प्रदान करता है। यह सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है और धर्म या समुदाय के आधार पर भेदभाव को खत्म करने में मदद करता है। यानी कि अगर पूरे देश में एक प्रकार के नागरिक संहिता होंगे तो भेदभाव में कमी आएगी। और अगला फ़ायदा है कि लैंगिक न्याय यानी कि जेंडर जस्टिस। एक समान नागरिक संहिता यह सुनिश्चित करती है कि विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकारों के मामले में महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाए। यह महिलाओं के भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने में मदद करता है, जैसे 3 तलाक और बहुविवाह, जो कि कुछ समुदायों में प्रचलित है। अगला है कि राष्ट्रीय एकीकरण यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन में भी यह बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि यह सभी नागरिकों के लिए उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद कानूनों का एक सामान्य सेट बनाकर राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देगा। और यह सांप्रदायिक तनाव को कम करने और विभिन्न समुदायों के बीच एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ाने में यह मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला है कि कानूनों का सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ। समान नागरिक संहिता भारत में मौजूद व्यक्तिगत कानूनों के जटिल जाल को सरल बनाता है, जिन्हें समझना और नेविगेट करना अक्सर मुश्किल होता है। इसे नागरिकों को अपने कानूनी अधिकारों और दायित्वों को समझने और न्याय तक आसानी से पहुंचने में आसानी होती है। अगला है कि धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म। एक यूसीसी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को पुष्ट करता है, जो भारतीय संविधान में निहित है। व्यक्तिगत कानूनों से धार्मिक विचारों को हटाकर समान सिविल संहिता एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी समाज को बढ़ावा देता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री ने लाल किला से जो भाषण दिया था, उसमें वर्तमान के जो कानून हैं उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी की थी कि यह एक सांप्रदायिक कानून है और अगर यूसीसी अगर पूरे देश में लागू होता है तो यह धर्मनिरपेक्षता के लिए होगा, क्योंकि सभी धर्म के लिए एक प्रकार के कानून होंगे, जिससे कि अपने देश का जो मूल भाव है धर्मनिरपेक्षता, उसको बल मिलेगा। ठीक है, कुल मिलाकर एक समान नागरिक संहिता में सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, राष्ट्रीय एकीकरण और कानूनों के सरलीकरण को बढ़ावा देने की क्षमता है। ठीक है, और यह एक आधुनिक और प्रगतिशील भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, पहला है कि धार्मिक समुदायों का प्रतिरोध। भारत में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन को विभिन्न धार्मिक समुदाय के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें डर है कि यह उनके व्यक्तिगत कानूनों और धार्मिक परंपराओं को कमज़ोर कर देगा। इससे सामाजिक अशांति और संघर्ष हो सकता है। अगला है कि सांस्कृतिक विविधता के लिए खतरा। भारत कई अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं वाला एक विविधतापूर्ण देश यानी कि डाइवर्स कंट्री है। ठीक, यूनिफॉर्म सिविल कोड के कार्यान्वयन से इस संस्कृतियों का समरूपीकरण हो सकता है और सांस्कृतिक विविधता को नुकसान पहुंच सकता है। यह देश के सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा हो सकता है और विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकता है। इसीलिए इसकी कमजोरी हो सकती है। ठीक है, फिर है कि अपर्याप्त तैयारी। यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी और योजना की आवश्यकता है कि इसके अनपेक्षित परिणाम न हो या कमज़ोर समूहों को नुकसान न हो। इस बात का जोखिम है कि उचित परामर्श या तैयारी के बिना कार्यान्वयन में जल्दबाजी की जा सकती है, जिससे अनपेक्षित परिणाम सामने आ सकते हैं। अगला है कि धार्मिक स्वतंत्रता को कम आंकना। देखिए दोस्तों, इसका अगला जो है कि इसके कार्यान्वयन को भारत में विभिन्न समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता को कमज़ोर करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। इससे आगे ध्रुवीकरण और संघर्ष हो सकता है।
ठीक है, और पूरे देश के लिए एक वांछनीय परिणाम नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर भारत में एक समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन संभावित फायदे और नुकसान के साथ एक जटिल मुद्दा है। किसी भी सुधार के साथ आगे बढ़ने से पहले इस तरह के कदम के सभी निहितार्थों पर सावधानीपूर्वक विचार करना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि समान नागरिक संहिता को लागू करने में क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।